हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि वो आपसे दूर क्यों भागते हैं। वाई आर दे रनिंग, गोस्टिंग, साइलेंट। अगर आपका लेस टू नो कॉन्टैक्ट है, आपके पर्सन आपको गोस्ट करते हैं, हॉट एंड कोल्ड रहते हैं, ऑन एंड ऑफ रहते हैं, दूर भागते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है आपसे, क्यों करते हैं वो ऐसा, उनका बिहेवियर ऐसा क्यों है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस रीडिंग में। आज कलेक्टिव रीडिंग दोबारा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेरी वेल। आप लोग मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा कि मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी, क्योंकि मुझे फ़ीवर था, माइग्रेन था। आपको पता है कि ये बड़ा पेनफुल होता है। आप में से कुछ लोगों ने मे बी डील किया है माइग्रेन से। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों के लिए 2 सॉन्ग्स होंगे और इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। इस रीडिंग के बाद आपने ये 2 सॉन्ग्स सुनने हैं। फर्स्ट वी हैव हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। आप लोग अनकंडीशनली प्यार करते हैं अपने पर्सन से, वो भी आपसे करते हैं। गुस्सा, पेन, सब कुछ भूल गए आप, बट वो जो अच्छी मेमोरीज़ हैं आपकी उनके साथ, उन्हें आप ट्रेजर करते हैं, चेरिश करते हैं, अपने दिल से लगा कर रखते हैं। तूने ज़िंदगी में आके ज़िंदगी बदल दी। ये भी बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। अमीषा पटेल थी इस सॉन्ग में। यस, तूने ज़िंदगी में आके ज़िंदगी बदल दी। यस, आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं उनकी ज़िंदगी चेंज हो गई है, खूबसूरत हो गई है, आपने इंस्पायर किया है उन्हें। ये 2 सॉन्ग्स हैं आपके, आपने ज़रूर सुनने हैं इस रीडिंग के बाद। इससे पहले यस, आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है वो हम देखेंगे इन कार्ड्स में से, और ये मैं इंट्यूटिवली आप लोगों के सामने निकालूंगी। ओके, सो लेट्स सी कि आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। फर्स्ट वी हैव मैरिज। कुछ लोगों के पार्टनर शायद ऑलरेडी मैरिड हैं, बट यहाँ पर मसला कमिटमेंट का है। मे बी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं लेकिन आपसे शादी करना चाहते हैं, ये बात बहुत क्लियर हो गई है। नेक्स्ट वी हैव एम्प्टीनेस। एक फीलिंग है आप लोगों के दिल में एम्प्टीनेस की, खालीपन है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, अगर आप लोग साथ भी हैं और आपके पर्सन आपको समटाइम्स गोस्ट करते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, आपको बहुत अकेलापन, एम्प्टीनेस महसूस होती है उनके साथ होते हुए भी। वेरी पेनफुल फीलिंग। एंगर, मे बी आपके पार्टनर इस वक्त गुस्से में हैं, मे बी उनकी लाइफ में कुछ हुआ है, किसी के साथ उनकी फ़ाइट हुई है और वो गुस्से में हैं। हेल्दी बाउंड्री, शायद आपको यहाँ पर हेल्दी बाउंड्री लगाने की ज़रूरत है। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है क्योंकि अगर आपको अनवर्दी फील करवाया जा रहा है इस कनेक्शन में, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप हेल्दी बाउंड्री सेट करें। एंड देन वी हैव मिक्स्ड मैसेजेस। यस, आपके पर्सन हॉट एंड कोल्ड हैं आपके साथ, तभी वो आपको गोस्ट करते हैं। कभी बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, कभी आपको लगता है कि ये वो इंसान है ही नहीं। मिक्स्ड सिग्नल्स, मिक्स्ड मैसेजेस वो आपको दे रहे हैं। एंड दैट्स वाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्दी बाउंड्री लगाएं। टफ़ लव, यस, ये बहुत टफ़ है कनेक्शन आपका। आपके पर्सन ने भी डेफिनेटली आपको बड़ा टफ़ टाइम दिया है इस कनेक्शन में। नेक्स्ट वी हैव लेसन। इस कनेक्शन में आपके लिए लेसन है कोई, और इसका ये मतलब नहीं कि ये कोई बहुत बुरा कनेक्शन है।
ज़िंदगी में हर रिश्ता, हर कनेक्शन हमें कोई ना कोई लेसन देता है। एंड देन वी हैव ट्रॉमा। मे बी आपके पर्सन ट्रॉमाटाइज्ड हैं, मे बी उनकी पहले डिवोर्स हो चुकी है या आपकी हुई हो और अब उन्हें नेक्स्ट कनेक्शन में जाने से या सेटल डाउन होने से डर लगता है। मे बी उनके पेरेंट्स से रिलेटेड कोई ट्रॉमा है, उनके पेरेंट्स की शादी अच्छी नहीं चली, बचपन में ही टूट गई, अलहदगी हो गई और इसलिए वो ज़रा डरते हैं कमिटमेंट में जाने से। सो ये मुझे ओवरऑल एनर्जी नज़र आई है। अब देखते हैं कि वो आपसे दूर क्यों भागते हैं। वाई आर दे रनिंग, गोस्टिंग, साइलेंट? क्यों? सो फर्स्ट वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स जो कि फायर एनर्जी है। देन वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स जो कि अर्थ एनर्जी है। और ये मेरे न्यू कार्ड्स हैं, हम वन बाय वन लेंगे, ये बहुत सारे आ गए हैं। सो ये न्यू डेक यूज़ कर रही हूँ मैं आज, ये मैंने कल भी यूज़ किया था। नेक्स्ट वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी अगेन। वो क्यों आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं? ओके, वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स। यस, कोई फाइट भी हुई है आपके पर्सन की। अगेन फायर, फायर एंड अर्थ बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको पता है कि कलेक्टिव रीडिंग्स में सारे स्टार साइंस होते हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है इस वक्त। देन वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ एनर्जी। आपके पर्सन बहुत बिजी हैं, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये भी फील हो रही है। देन वी हैव टेन ऑफ सोर्ड्स, पेन में है, बहुत तकलीफ़ है आपके पर्सन को किसी चीज़ की। आपके पर्सन किसी चेंज से भी गुज़र रहे हैं इस वक्त। ओके, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। वो देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आ गया है। एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ कप्स। सो यहाँ पर किसी को अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत है अपने बिहेवियर के लिए। आई फील कि आपके पर्सन ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। डेफिनेटली मिक्स्ड सिग्नल्स आपको दे रहे हैं, गोस्ट कर रहे हैं, कुछ आपसे शायद हर्टफुल कहा, कुछ ऐसा किया जिस पर उन्हें आपसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी कि वो क्यों आपके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपसे डिस्कस अभी की थी कि आपके पर्सन बहुत बिज़ी हैं किसी प्रोजेक्ट पर, अपने गोल्स पर वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत एम्बिशियस इंसान है, हार्ड वर्किंग है, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। एंड आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में उनकी प्रायोरिटी उनका काम है, उनकी 3D लाइफ, उनकी मटेरियल लाइफ है। और इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। मे बी वो बहुत ज़्यादा अमीर घर से नहीं ताल्लुक़ रखते थे और इसी वजह से उनकी ये कोशिश है कि वो अपने आप को स्टैंड करें, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं। अगर वो फ़ीमेल हैं तो भी आई फील कि वर्किंग लेडी हैं, अगर आप फ़ीमेल के लिए देख रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है। सो आई फील कि वो वर्किंग लेडी हैं और वो चाहती हैं कि आप भी स्टेबल हों और वो भी स्टेबल हों। सो वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं अपनी ज़िंदगी में। सो ये रीडिंग बिल्कुल जेंडर स्पेसिफ़िक नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मेल्स कि आप फ़ीमेल के लिए नहीं कर रही हैं, हम फीमेल के लिए देख रहे हैं। सो ये फ़ीमेल के लिए भी आप देख सकते हैं। सो वो वर्किंग लेडी हैं आई फील, अगर वो फ़ीमेल हैं। सो उनका काम, उनकी 3D लाइफ, उनकी जॉब, उनका बिज़नेस, उनका करियर उनके लिए इस वक्त प्रायोरिटी है। उनकी फ़ैमिली, उनकी ज़िम्मेदारियाँ उनके लिए इस वक्त प्रायोरिटी हैं। आई नो कि ये आपके लिए बहुत हर्टफुल होगा, बट अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें इस बात को तो आप हर्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये पर्सनल नहीं है। जो भी वो इस वक्त आपके साथ कर रहे हैं, आपको गोस्ट कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, मिक्स्ड मैसेजेस, वो इसलिए क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने गोल्स पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। वो आपसे ये नहीं कहना चाहते डायरेक्टली कि मेरी प्रायोरिटी इस वक्त सिर्फ मेरा काम है और मुझे उसी में फ़ोकस करना है, क्योंकि दे नो कि आप इससे हर्ट होंगे। वो आपसे प्यार करते हैं, मुझे डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है। दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, और इतनी ज़्यादा हैं कि आप नहीं जानते हैं कि कितनी ज़्यादा फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए हैं। आपके लिए पैशन भी बहुत ज़्यादा है। आई ऑल्सो फील कि वो थोड़े से प्राउड भी हैं आपके पर्सन। थोड़ा सा उनमें नखरा है, थोड़ा सा उनमें गरूर है, कंट्रोलिंग भी हैं थोड़े से वो, और
थोड़ा सा केयरलेस एटीट्यूड है, थोड़े से इररिस्पॉन्सिबल हैं व्हेन इट कम्स टू यू। उनको बंधना पसंद नहीं है, उन्हें कोडिपेंडेंसी पसंद नहीं, उन्हें ये नहीं पसंद कि कोई उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए, कोई उनसे ये कहे कि मुझे बताओ क्या चल रहा है, कोई उनसे कोई उनसे सवालात करे, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ये आपके पर्सन की नेचर है जो यहाँ पर शो हो रही है। आपके पर्सन मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस लेकर आएँ अपने वर्क में, अपनी फैमिली में और आप में, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको हो रही है और उनको ये बात पता है कि वो आपको बहुत हर्ट कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि आपका ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, मुझे इस तरह के बिहेवियर से डील करने की आदत नहीं है, मुझे क्लियर कम्युनिकेशन करने की आदत है। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन आपसे बहुत कम कम्युनिकेट करते हैं, ऑब्वियसली आपको गोस्ट करते हैं, आपसे दूर भागते हैं। ये जब भी कम्युनिकेशन करते हैं बहुत थोड़ी, बहुत शॉर्ट कम्युनिकेशन करते हैं। इनकी आदत है शॉर्ट मैसेजेस, शॉर्ट बात, राइट, बहुत लंबी लंबी बातें ये नहीं करते हैं। बिकॉज आई फील के आई डोंट थिंक कि उनको कम्युनिकेशन में कोई इशू है, बट व्हेन इट कम्स टू यू एंड डीपर कनेक्शंस तब वो इस तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि दे डोंट नो कि कैसे उन्होंने हैंडल करना है इंटेंस इमोशनल कनेक्शंस को। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। सो आई फील कि रिसेंटली आपकी उनसे लड़ाई हुई है और वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दे वांट टू रश इन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट हैं, इनका पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, फ्लर्टेशियस भी होते हैं, बिकॉज़ ये हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है जो हमें यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। मिक्स्ड मैसेजेस बहुत ज़्यादा इन एंड आउट हो रहे हैं, ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं। जब आते हैं तो बहुत अच्छे से आपसे बात करते हैं और आपको ऐसे लगता है कि आप साथ में आसमान पे चले गए, आप खुश होते हैं जब ये आपसे बात करते हैं। बट जब ये नहीं कर रहे होते तो आप इनको पहचान ही नहीं पाते कि ये वही इंसान है। सो आजकल रीडिंग्स में बार बार इस तरह की एनर्जी आ रही है, कलेक्टिव्स में आजकल ये एक एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। सो आज भी इस रीडिंग में ये आ रहा है और आपके पर्सन का ये अपना प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। एक रीज़न तो मैंने आपको दे दिया कि उनकी प्रायोरिटी उनका काम है, उनका बिज़नेस, उनकी जॉब, उनका करियर, उनकी फैमिली, उनकी ज़िम्मेदारियां हैं। इसके अलावा मुझे ये भी एक रीज़न, बहुत स्पेसिफिक रीज़न है, कम लोगों के लिए होगा, कि किसी की डेथ हुई है, गॉड फॉरबिड, कोई बीमार हो सकता है जिसे वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि शायद वो अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, करियर के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है, मेहनत कर रहे हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, मे बी कोई अपना घर शिफ्ट कर रहा है। सो ये डिफरेंट चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन मेजर चेंज से गुज़र रहे हैं इस वक्त और इसी वजह से वो आपके साथ इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत थोड़ा कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत कुछ उन्होंने अपनी हद तक रखा हुआ है। और आप देखिए कि बहुत से कार्ड्स में हमें मून नज़र आ रहा है, मून इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें और इसमें। सो आई फील कि आपके पर्सन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, मास्क चढ़ाया हुआ है। और मास्क का मतलब ये नहीं कि कोई वो बुरे इंसान है, कोई वो स्नीकी हरकत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं जो वो आपको बता नहीं पा रहे अभी, क्योंकि वो उन मामलात में स्टक हैं। कुछ है उनकी ज़िंदगी में इस वक्त चल रहा जिसमें वो स्टक हैं, आपको नहीं बता पा रहे हैं। और आपको जब उनको टाइम मिलता है तो वो आपको टेक्स्ट कर देते हैं, आपको एक कॉल कर देते हैं, थोड़ी सी आपसे बात करते हैं और फिर वैनिश्ड मोड में चले जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि हर्मिट मोड में चले जाते हैं। हर्मिट तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मुझे नहीं लग रहे हैं। गोस्ट करने लग जाते हैं, आपको गायब हो जाते हैं बिल्कुल। बट येस, फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए। येस, द टावर, आप लोग बहुत ज़्यादा इनर टर्मोइल से गुजर रहे हैं। बट आई मस्ट टेल यू दिस विद द मैजिशियन, आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, मैनिपुलेटिव भी हैं थोड़े से, ये मैनिपुलेट करते हैं, सो बी केयरफुल विद देम। देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। येस, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके पर्सन और आपके दरमियान। उनकी अपनी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन आपके पर्सन इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं कि उनके लिए प्रॉब्लम कोई भी नहीं है इस कनेक्शन में, आपके साथ फेयरली चलने में, आपके साथ ओपन अप होने में। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो अपने लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से बाहर नहीं आ रहे, ओपन अप होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दैट्स हु दे आर नेचुरली।
उनके जो ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस हुए उनसे उन्होंने यही सीखा कि उन्होंने ओपन अप इजीली नहीं होना है, बहुत ज़्यादा सेफ़ साइड पर रहकर चलना है किसी भी कनेक्शन में। सो इसी वजह से वो आपके साथ इस तरह से बिहेव करते हैं। लेट्स सी और क्या आता है, क्यों करते हैं वो आपके साथ इस तरह से बिहेव, क्यों दूर भागते हैं आपसे, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, वी हैव पेशेंस एंड प्लानिंग। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंट रहकर प्लानिंग के थ्रू चलना चाहते हैं। देन वी हैव इंटुइशन, मूविंग ऑन। ओके, मे बी आप मूव ऑन करने का सोचते हैं इनके इस बिहेवियर की वजह से। उप्स, ये बहुत सारे आ गए, ये हम नहीं रखेंगे। ओके, वी हैव रेस्ट एंड रेजुविनेट। सो ये 4 ऑफ सोर्ड्स है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, इसमें कोई शक नहीं। इस कनेक्शन के बारे में बहुत डीप थिंकिंग करते हैं, बिल्कुल सोचते हैं। लेकिन आपके पर्सन मुझे ऐसे लगता है कि अभी सीरियस मैटर्स में नहीं जाना चाहते हैं। वो आपसे दूर क्यों जाते हैं? आई फील कि जब आप उनसे बात करते हैं किसी सीरियस मैटर पर तो वो आपसे दूर भागते हैं। बिकॉज़ बहुत से लोगों के लिए ये एक टर्न ऑफ होता है कि आप जब सीरियस मैटर पर डिस्कस करते हैं, लाइट हार्टेड एनर्जी में नहीं होते हैं और बार बार एक ही क्वेश्चन करते रहते हैं कि कमिटमेंट कब होगी, सीरियसनेस कब होगी, फ्यूचर में क्या होगा। जब आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो सामने वाला इंसान बहुत जल्दी पिस्ड ऑफ हो जाता है। और अगर आप मेल के बारे में पूछ रहे हैं तो मेल्स ख़ास तौर पर इस बात से बहुत ज़्यादा भागते हैं, राइट। उनसे जो जब कहा जाता है बार बार एक चीज़ के बारे में तो वो और ज़्यादा भागते हैं। सो अगर आप इनके साथ पेशेंटली चलेंगे तो ये ज़रूर ओपन अप भी होंगे और डिसीजन भी लेंगे। बट राइट नाउ वो चाहते हैं कि आप उनसे डीपर इश्यूज़ पर बात ना करें। राइट नाउ वो रिलैक्स करना चाहते हैं, वो प्रेशराइज़ नहीं होना चाहते हैं। वो इसलिए आपसे दूर भागते हैं कि आप उन्हें प्रेशराइज़ ना करें, आप उनसे कमिटमेंट का बार बार ना पूछें, आप उनकी फीलिंग्स का उनसे बार बार ना पूछें, उनसे ओपन अप होने के लिए उनको बार बार प्रेशराइज़ ना करें। इसीलिए वो आपसे दूर भागते हैं। और मैं बहुत ऑनेस्टली जो मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है वही आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। आप लोगों ने ऑफेंड नहीं होना, मैं किसी को हर्ट या ट्रिगर नहीं करना चाहती। बट ये आपके पर्सन की एक थिंकिंग है जो इस वक्त हाईलाइट हो रही है। आपके पर्सन बहुत पेशेंट और प्लानिंग के साथ, पेशेंस रख कर और स्ट्रेटजाइज करके चीज़ों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो फौरी तौर पर बड़ा डिसीजन, मैरिज का डिसीजन, कमिटमेंट का, सेटल डाउन होने का नहीं करना चाहते। बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, वो भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं ज़िंदगी को। एंड ऑफ कोर्स वो आपको भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, डेफिनेटली। बिकॉज़ यहाँ पे लव भी है, यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। बट राइट नाउ वो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ डीप टॉपिक्स पर बात ना करें और इस लाइट हार्टेड एनर्जी को इन्जॉय करें, इस टाइम को, इस प्रेजेंट टाइम में रहें और नर्चर करें उन्हें और उनके साथ मेमोरीज़ बनाएं अच्छी अच्छी। वो यही चाहते हैं इस वक्त। वो नहीं चाहते कि आप लोग फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचें। इसी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर भागते हैं, मुझे यही नज़र आ रहा है यहाँ पर। लेट्स सी आपके लिए कोई और मैसेज स्पिरिट की तरफ से। ओके, एक मैसेज हमारे पास आ गया है। ये आपके लिए भी हो सकता है, आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है। सो वी हैव मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, यस। सो ये बहुत खूबसूरत कार्ड है, एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट। सो इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स आप लोग एक्सपेक्ट कीजिए इस कनेक्शन से आपको मिलेंगी। और इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कनेक्शन ग्रो करेगा, प्रोग्रेस करेगा। बट बहुत पेशेंस के साथ आपने चलना होगा अगर आप चलना चाहते हैं इस कनेक्शन में। बट येस, आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। आपको ये इंडिकेशन दिया जा रहा है स्पिरिट की तरफ से। बट हैव फेथ, यकीन रखिए, फेथ रखिए और फिर आपके साथ मिरेकल्स होंगे, ब्लेसिंग्स आप लोग रिसीव करेंगे। आई ऑल्सो फील कि आपको लगा था हमेशा से कि ये कनेक्शन आपके लिए ब्लेसिंग है, ये आंसर्ड प्रेयर है। तो बिल्कुल ये कनेक्शन फ्लोरिश करेगा जैसे आप चाहते हैं, ये कनेक्शन ग्रो करेगा। बट आप लोगों ने पेशेंट रहना है अपने पर्सन के साथ, फिर वो आपके सामने ओपन अप भी होंगे। लेट्स सी कि आपके लिए कोई गाइडेंस, आपके एंजल्स। ओके, वी हैव कंफर्ट। So I am with you in your time of need, helping your heart to heal. So आपके एंजल्स इस वक्त आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके दिल को हील करने में, क्योंकि आई फील कि आपको बड़ी तकलीफ़ हुई है
ये जो बैक एंड फोर्थ एनर्जी, हॉट एंड कोल्ड एनर्जी आपके पर्सन की, इससे आपको बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत हर्ट हुए हैं आप, बट आपको आपके एंजल्स हेल्प कर रहे हैं हील करने में। सो आप ख़ुद भी कोशिश करें अपने हार्ट चाक्रा को हील करने की। ऑल्सो आई फील कि आपके पर्सन अभी अपने कंफर्ट जोन में हैं और वो उससे निकल नहीं रहे। ये कनेक्शन उनके कंफर्ट जोन से बाहर है, थोड़े से वो अनकंफर्टेबल होते हैं बिकॉज़ ये कनेक्शन इंटेंस है, ये कनेक्शन सीरियस है। आपके पर्सन यूज्ड टू नहीं हैं आप जैसे इंसान के, बिकॉज़ यू आर प्योर, यू आर इनोसेंट, यू आर वेरी लविंग एंड नर्चरिंग। तो आपके पर्सन यूज्ड टू नहीं हैं, सो थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें, थोड़ा सा टाइम आप उनको दीजिए, फिर उनका ये एटीट्यूड ठीक हो जाएगा। बट मीनवाइल आपने क्या करना है, पेशेंट रहना है और हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें। हमेशा उनके लिए अवेलेबल ना रहें। सिर्फ ये एक एडवाइस मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, अगर आपका दिल करे लेने का। सो आपने हमेशा उनके लिए अवेलेबल नहीं रहना है। आपने उनको बताना है कि आपकी अपनी भी कोई ज़िंदगी है और आपकी ज़िंदगी में अपनी भी बहुत सी चीज़ें, आपकी फैमिली आपके लिए प्रायोरिटी है, आपकी ज़िंदगी, आपके एम्बिशंस भी आपकी प्रायोरिटी हैं। ये आपने अपने पर्सन तक कन्वे करना है किसी भी अंदाज़ में। हमेशा उनके लिए अवेलेबल नहीं रहना है, और फिर आप देखिएगा कि आपके कनेक्शन की डायनामिक बिल्कुल चेंज हो जाएगी। वो भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेंगे अगर अभी वो आपसे भाग रहे हैं। बिकॉज़ जब आप उन पर टोटल अपना फोकस करेंगे, सारी एनर्जी उन पर इन्वेस्ट करेंगे, वो समझेंगे कि आप उन्हीं के हैं और आप उन्हीं का इंतज़ार कर रहे होते हैं हर वक्त। सो अपने काम को, अपनी ज़िंदगी को जब आप प्रायोरिटी देंगे तो आप प्रायोरिटी पर होंगे, राइट। ये बहुत अच्छा मैसेज आप लोगों के लिए आया है स्पिरिट की तरफ से। अब हम आपके लिए कुछ रैंडम मैसेजेस देख लेते हैं। ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होंगे, देख लीजिएगा आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं, इस सिचुएशन से कैसे रेजोनेट करते हैं। लेट्स सी। सो इंट्यूटिवली मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। येस, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने, अगर आपको चेंज चाहिए बाहर में, तो कभी भी चेंज बाहर से अंदर नहीं आता है, हमेशा चेंज अंदर से बाहर आता है। जब हम अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करते हैं तो सारा कुछ, हमारी सारी रियलिटी चेंज हो जाती है। सो ज़रा पॉजिटिव होकर सोचें और ज़रा अपने पर्सन को अंडरस्टैंड करने के तरीके से सोचें, यानी जजमेंटल होकर मत सोचिए। देन वी हैव ब्लैक मैजिक। मे बी ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है आप में से किसी की सिचुएशन में। सो कुछ लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक पर आप कीजिए रीडिंग। सो ब्लैक मैजिक को मैं ना प्रमोट करती हूँ, ना मैं इस पे बात करती हूँ, बट यहाँ पर ये हाईलाइट हुआ है। सो अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं तो ये आपका मैसेज है। रिलीज़ योर एक्स। लिटरली यहाँ पर किसी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपने एक्स को। मे बी आपके पर्सन के एक्स अभी भी मिक्स में हैं, उन्हें तंग कर रहे हैं, उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बट उससे भी ज़्यादा ये पास्ट एनर्जी है, ये हर्ट है, ये पेन है, ये एंगर है, जिसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस वक्त। सरेंडर टू द डिवाइन सोर्स। सरेंडर कर दीजिए, फोर्स मत कीजिए। आपसे फिर ये कहा जा रहा है देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। बट आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आया कि आपके लिए कुछ बहुत बेहतर है। ऑल्सो जब आप सरेंडर कर लेंगे तो आपके लिए बेहतरीन होगा, सिर्फ बेहतर नहीं होगा। आप सरेंडर कर दीजिए, बेहतरीन होगा आपके लिए। मैरिज, वाओ, ट्वाइस हमारे पास मैरिज आ गया। सो बहुत पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, शादी हो सकती है आपकी आपके पर्सन के साथ। बट वेट, आपसे ये कहा जा रहा है वेट फॉर द राइट टाइम, और पेशेंट रहिए, सब ठीक हो जाएगा, आपसे ये भी कहा जा रहा है। सो अब हम ये देख लेते हैं कि इन नियर फ्यूचर आपके पर्सन का क्या एक्शन होगा। ओके, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके इस सैडनेस से, इस लोनलीनेस से बाहर आना चाहते हैं, उनको फियर है अबैंडनमेंट का। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सो ये बहुत स्टेबल एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल है। सो आई फील कि आपके पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देख रहे हैं, बट वो अभी डिस्कस नहीं करना चाहते, इस बारे में बात अभी करना नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे नो कि फिर आप क्वेश्चंस करेंगे और फिर वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनका जो इन नियर फ्यूचर एक्शन होगा वो यही होगा कि उन्होंने सैडनेस से निकलना है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो लड़ाई ख़त्म करना चाहते हैं, वो इस खामोशी को तोड़ना चाहते हैं जो आप लोगों के दरमियान पैदा हुई भी है, क्योंकि आपके बिना उनको बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा है, अकेलापन फील हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि दे आर कोल्ड इनसाइड, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत स्पार्क लेकर आते हैं, बहुत हैप्पीनेस लेकर आते हैं। सो ये बहुत अच्छा कार्ड है
फाइव ऑफ पेंटिकल्स सैडनेस का है, बट आई फील कि आपके पर्सन इस सैडनेस को ख़त्म करना चाहते हैं बिकॉज वी हैव दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। वो आपके साथ एक सॉलिड सिक्योर फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर आपके पर्सन का मसला बस ये है कि उनको फोर्स ना किया जाए। अब आपके लिए हम कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपके पर्सन का नेम इनिशियल, आपका नेम इनिशियल, मिडिल लेटर, लास्ट लेटर, पूरा नेम भी किसी का तो बन सकता है, और किसी का हाउस नंबर, किसी का कार नंबर। सो वी हैव वाई 999, एस, सी अगेन, आर, आई, जे, वी, नंबर 6, नंबर 5, 999, Q, J, M, Q again, Y, T, 111, 9, O, I, T, then we have G, O, go, मे बी किसी ने किसी को कहा go, 4, B, B, O, Y, boy, E, Z, J, F, number 3, number 1, F, एंड एक्स। सो देख लीजिए, अगर आप कोई इसमें से वर्ड बना सकें, कुछ रेजोनेट हो आपसे, ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, आपसे रेजोनेट किया, आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।